हेलो हाय टू एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है KVS एनवीएस का टियर 1 का एग्जाम आज हो चुका है और इस एग्जाम का ओवरव्यू कैसा पेपर आया था और मेरा कैसा हुआ, जो कि मैं पीजीटी के लिए मैंने अप्लाई किया था, मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि मुझे पेपर कैसा लगा। मुझे पेपर, अगर आप इन टर्म्स ऑफ जनरल अवेयरनेस बात करेंगे या इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर बात करेंगे, कंप्यूटर, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये तीनों ईजी टू मॉडरेट था, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं थी। लेकिन अगर आप बात करेंगे मैथ की तो वो तो मॉडरेट भी नहीं था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही था। वो बहुत ही कैलकुलेटिव था, हैवी कैलकुलेटिव था। जिनकी मैथ्स अच्छी है उनको बहुत दिक्कत हुई करने में, जिनकी मैथ कम अच्छी हो तो खैर स्किप करके आगे बढ़ गए। लेकिन मतलब आपकी मैथ कितनी भी अच्छी हो, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगे होंगे। हाँ, किसी 2-4% के एक्सेप्शन की मैं बात नहीं कर रही, बट बहुत ही कैलकुलेटिव था। ऐसे बड़े बड़े से क्वेश्चंस, मतलब जैसे कि कैलकुलेट हो ही नहीं रहे थे। मतलब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये परसेंटेज की ही बात है, थोड़ा कर लेते हैं। परसेंटेज गिवन है 19% का प्रॉफिट, 22% का लॉस। अब ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा तो मतलब 19-22% में फिर मतलब वो वैल्यू कट करने में दिक्कत होती है, वो तुरंत क्लिक नहीं करती है। मिनट्स का क्वेश्चन हो जाता है, सेकंड का नहीं होता। फिर अब जैसे ये जो पाइप फिल करने का था, इसमें भी टैंक फुल फिल नहीं हो रहा है, 40% फिल हो रहा है। और जो ये क्वेश्चन था कि एम्प्लॉयज़ का रेट का, इसमें भी 60% था। मतलब एक मिक्सचर का क्वेश्चन आया था, उसमें दो अलग अलग रेशियो थे, उनके मिक्सचर को मिक्स कर दिया गया था, फिर रेशियो निकालना था। और एक तो एक्स वाई की वैल्यू थी, अगर आपको थोड़ा दिख रहा होगा, इतनी हैवी सी वैल्यू थी ये एक्स वाई की, और उसके बाद उसको x/y करके निकालना था। तो मेरे लिए ओवरऑल मेरा जो मैथ का रिव्यू है वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव था, एंड इट वॉज नॉट डूएबल विद इन 2 आवर्स, जिसमें भी 1 घंटा तो हम बाकी सब्जेक्ट को देंगे। अगर सिर्फ 1 घंटा भी हम मैथ को दे देते हैं, तब भी उसमें से 15 मिनट मुझे OMR फिल करने निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना मार्क्स, जितना टाइम हम दे सकते हैं, 45 मिनट्स दे सकते हैं। 45 मिनट्स में ऐसे 20 क्वेश्चंस, इसका मतलब है कि 2 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाए। अब 2 मिनट में एक क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब आप बाकी के सारे रीजनिंग में कहीं दिमाग नहीं लगाएंगे। रीजनिंग भी ऐसा नहीं आए थे कि आपको सारा क्वेश्चन देखते ही हो जा रहा है। रीजनिंग भी 2-4 रीजनिंग ऐसी थी जिसमें मतलब ऐसे दिमाग लगा, उसमें भी 4-5 रीजनिंग थी, उसमें भी हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लग गया। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो मेरे लिए रीजनिंग मॉडरेट थी, ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। और जो मैथ थी ये मेरे लिए मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी फॉर कैलकुलेशन पोर्शन, जबकि मैं खुद पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी टीजीटी मैथ हूँ, मैं खुद मैथ बैकग्राउंड से हूँ। मुझे ये नहीं, मतलब मुझे ये कहीं से फील नहीं हुआ कि ये मैथ जो है मेरा एसेट बन सकता है, ऐसा मुझे लगा ही नहीं कहीं से। कंप्यूटर जो थी वो नॉर्मल थी। कंप्यूटर मैंने किया, कंप्यूटर में मैंने 20 में से ऑलमोस्ट 18-19 अटैम्प्ट कर लिए हैं। उसके बाद अगर आप बात करेंगे जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज में मैंने सिर्फ 11 या 12 अटैम्प्ट किया, मैं नेगेटिव नहीं किया, मैंने जो मुझे नहीं आ रहा था नहीं किया मैंने। एंड उसके बाद जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश में मैंने 9 अटैम्प्ट किया है, दोनों में से एक छोड़ दिया है। एक हिंदी में नहीं आ रहा था मुझे। मेरी हिंदी अच्छी है, ठीक है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे जल की पर्यायवाची नहीं आ रही थी और मैंने हिंदी को रिवाइज भी नहीं किया था, तो इसलिए थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम आई। एंड ओवरऑल अगर हम पेपर बोलेंगे तो मेरा जो अटैम्प्ट है वो 65 से 68 के बीच में है, क्योंकि मैंने कुछ डॉट्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट लगा दिए, तो मुझे कन्फ्यूज़न है कि मैंने रियल में मतलब उसको सर्कल किया है कि नहीं किया है। ये मेरा टेंटेड पूरा पेपर था। आपको पेपर कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा। आपने कितना अटैम्प्ट किया है वो अपना सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब पीजीटी में आप सब्जेक्ट क्या है आपका और आपने कितना अटेम्प्ट किया है वो कमेंट करेगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, इससे हमें जानने में इजी होगा। बाकी जनरल्स पे आंसर की वगैरह जब आएगी तो देखेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा सेकेंड शिफ्ट का भी बच्चों का एग्ज़ाम है, तो कोई यहाँ पे कुछ एंटर करने नहीं आएगा। तो दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम हो जाने के बाद एंड आंसर की भी थोड़ी बहुत गूगल से, थोड़ा बहुत बाकी कहीं से मैच कराने के बाद फिर रात के टाइम तक ऑलमोस्ट हम पूल डालेंगे कि मतलब किसने कितना क्या अटेम्प्ट किया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इससे हमें एनालाइज करने में ईजी रहेगा। और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, टीजीटी का भी हो जाए उसके बाद देखते हैं। अगर आपका मैथ गड़बड़ हुआ तो परेशान मत होइए, मैथ बहुत ज़्यादा लेंदी थी, बहुत कैलकुलेटिव थी। मेरे सेंटर पे का शायद ही किसी ने बोला हो कि मैथ उसने जो है 10 के आसपास किया है, मतलब 10 से बिलो सब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।